जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। एक किताब घर में रखी गीता और कुरान की आपस में कभी नहीं लड़ती, पर उसके लिए लड़ने वाले लोग उसे कभी पढ़ते नहीं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं जाता, पर बुरे रास्ते पर हर कोई जाता है। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को घर घर गली गली कोने कोने में जाना पड़ता है, और उससे यह भी पूछा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया, और दारू में अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वह इंसान नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो वह खुश हो जाता है, जबकि शेर भी तो एक जानवर का ही नाम है। बड़ा सोचने वाली बात है, चूहा अगर पत्थर का हो तो उसे हर कोई पूछता है, और अगर जिंदा दिख जाए तो हमारे बिना चैन नहीं पड़ता। सांप अगर पत्थर का हो तो उसे हर कोई पूछता है, और अगर जिंदा दिख जाए तो उसी वक्त मार दिया जाता है। इसी तरह हवा अगर तस्वीर में हो तो उन्हें हर कोई पूछता है, और अगर जिंदा है तो उनकी कीमत नहीं समझते हैं। पत्थरों से इतनी मोहब्बत और जिंदगी से इतनी नफरत क्यों? हम मुर्दों को कांदा देना पुण्य का काम समझते हैं। अगर जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य का काम समझते तो यह जिंदगी कितनी आसान हो जाती। किसी ने प्रश्न पूछा था, चारों युगों में क्या अंतर है? तो उसका एक स्पष्ट जवाब आया, पहला है सतयुग, जहाँ देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते हैं। दूसरा है त्रेता युग, जहाँ देवता और दानव एक ही लोक में रहते हैं, जैसे श्री राम और रावण। तीसरा है त्रेता युग, जहाँ देवता और दानव एक ही परिवार में रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण और कंस, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। और अंतिम में चौथा है कलयुग, जहाँ देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। अब अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व मैं श्री राम की महान गाथा सुनाना चाहती हूँ। श्री राम क्यों पूजे जाते हैं? श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया। श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने वनवास देने वाली कैकई को भी कौशल्या जितना आदर दिया। श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका विवाह जानकी जैसी देवी के साथ हुआ। श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने तारका जैसी राक्षसी को भी देवी कह के पुकारा। श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे। श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिनको वो पुत्र की तरह अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वह एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो एक भगवान थे। श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो एक भगवान थे। श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। धन्यवाद।